जीवन में तू ना वो जीवन नहीं, जिस दिन में तू ना वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जी। एक बार बोलेंगे, जिस दिन में तू ना वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं, जिस दिन में वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। हालेलुया। परमेश्वर जिस दिन में तू हो वो दिन क्या ही दिन रहेगा मेरे राजा। कोई किसी 5 स्टार होटल में रहने से उत्तम तेरे भवन में और तेरी उपस्थिति में रहना वो उत्तम है। जिस स्टैंज़ा बोलती है, जीवन का झरना तू ही है और सच की राह तू है मेरे राजा, रिश्तों का जन्मा तू है और मेरे दिल की खुशियाँ भी तू है। जीवन का झरना तू ही है, सच की राह तू ही है, जीवन का झरना तू ही है, सच की राह तू ही है, रिश्तों का जन्मा तू ही है, मेरे दिल की खुशी तू ही है, रिश्तों का जन्मा बोलेंगे, जिस दिन में ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। हालेलुया। मेरी सारी क्षमताएं तू है मेरे राजा, मेरी सारी ताकत तू है। जब शैतान मुझे चारों तरफ घेरे हुए थे, जब मेरे को हर जगह से परेशानियां ने घेर रखा था, तू मेरा रक्षक बन के मेरे साथ खड़ा रहा। यू वॉज लाइक अ आर्मर फॉर मी दैट टाइम। तू मेरा किला बना मेरे राजा। जब मैं एक अपने इसी संसार में अकेला पड़ा हुआ था, जब चारों तरफ अंधेरा था, जब चारों तरफ शत्रु ने मुझे घेर रखा था, तब आप एक किले के समान मेरे चारों तरफ अपने बाड़ा को बांध के मुझे रक्षा किया। उस परमेश्वर को धन्यवाद हो मेरे राजा। क्षमताएं मेरी तू ही है, ताकत मेरी तू ही है, क्षमताएं मेरी तू ही है, ताकत मेरी तू ही है, रक्षक मेरा तू ही है, किला मेरा तू ही है, रक्षक मेरा तू ही है, किला मेरा तू। सब बोलेंगे, जिस दिन में ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन ही नहीं राजा। जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं, जिस दिन में तू ना हो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं, जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन का झरना, जीवन का झरना तू ही है, सच की राह तू ही है,
राह तू ही है, रिश्तों का जन्म तू ही है, मेरे दिल की खुशी तू ही है, रिश्तों का जन्म तू ही है, मेरे दिल की खुशी तू। हाथ उठा के जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं, जिस दिन में। If you are not in my life, my God, the life is waste. If you are not in this day, the day went wrong, my Lord. आप नहीं हो तो वो दिन की क्या मतलब है राजा, आप जीवन में ना हो तो जीवन व्यर्थ है मेरे राजा। क्षमताएं मेरी तू ही है, ताकत मेरी तू ही है, क्षमताएं मेरी क्षमता है तू है राजा, मेरी ताकत तू है मेरे परमेश्वर। रक्षक मेरा तू ही है, कीला मेरा तू ही है, रक्षक मेरा तू ही है, कीला मेरा। जिस दिन में तू ना हो राजा, जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं, जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन, जिस दिन में। The life without you is full of waste, my God. The life without you is worthless, my Lord. Without you, my life is just a waste of time. But when you come in my life, all things come like purposefully. All things comes like you want to do with me. In this life, I want to overcome by you, my Lord. If this whole life is like a ship, I want you to be my captain. If this life is like a boat, I want you to be the navigator, my Lord. Thank you for your presence. हालेलुया। जिस दिन में आंखों को बंद करके परमेश्वर की ओर निहारेंगे, जिस दिन में तू ना हो राजा, वो दिन कितना बेकार जाता मेरे परमेश्वर। उस दिन का कोई मतलब नहीं है मेरे राजा। अगर इस जीवन में अगर आप नहीं हो तो ये जीवन व्यर्थ है मेरे परमेश्वर। अगर ये लाइफ एक परमेश्वरशिप है तो मैं आपको अपना कैप्टन बनाना चाहता हूँ राजा। अगर ये परमेश्वर लाइफ एक बोट है तो मैं आपको नेविगेटर बनाना चाहता हूँ मेरे परमेश्वर। जहाँ मुझे जाना है, जहाँ मुझे जो करना है मुझे बताइए मेरे परमेश्वर। अपनी राह पे चलाने वाले परमेश्वर, मेरे लाइफ को ओवरटेक कर लीजिए मेरे राजा। मैं अपने आप को आपके सम्मुख परमेश्वर, अपने आप को आपके सम्मुख देता हूँ राजा। बोलिए मेरे परमेश्वर, आप मेरे नेविगेटर बनिए राजा। मेरे को क्या करना क्या नहीं करना इस जीवन में वो आप मुझे बताइए। मेरी क्षमता कुछ नहीं राजा, आप ही मेरी क्षमता हो राजा। मेरी ताकत परमेश्वर इन लोगों के सामने व्यर्थ है, लेकिन जब आपकी ताकत मेरे अंदर आती है तो बड़े बड़े गोलियात पे कांप उठते हैं। हालेलुया हालेलुया। आपके प्रेजेंस के लिए धन्यवाद हो राजा। आपने इस परमेश्वर वर्शिप को ओवरटेक कर लिया, उसके लिए धन्यवाद हो परमेश्वर। ये वर्शिप किसी मनुष्य के द्वारा या किसी टैलेंट के द्वारा नहीं राजा, ये वर्शिप आपके लिए, आपकी महिमा के लिए, आपकी वेदी के समान चढ़ने पाए राजा। सुखदाई बलिदान के समान ये वर्शिप चढ़ने पाए पिता परमेश्वर। आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन। हालेलुया हालेलुया।
आइए हम अपने स्थान पे खड़े होके एक गाने को गाएंगे, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है। हालेलुया। कितने लोग को ये गाना आता है? आमेन। कितने लोग जानते हैं कि परमेश्वर मेरे साथ है और परमेश्वर मेरे अंदर है? हालेलुया। कितने लोग मानते हैं? अपने हाथों को उठा के मेरे को बताइए। हालेलुया। इस गाने को गा के हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, वो मुझ में जिंदा है। हालेलुया। इस गाने को गा के हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, तालियों को बजा के। है यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, वो मुझ में वो जिंदा है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, वो मुझ में वो जिंदा है। यीशु एक बार, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है। बोलिए, कब बोलिए? यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यही मेरी ताकत है, यही नहीं भूलना है। यह मेरी ताकत है, यही नहीं भूलना है। कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, वो मुझ में वो जिंदा है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। तालियों को बजा के परमेश्वर की आराधना में लवलीन हो जाइए, क्योंकि जितनी भी कुव्वतें हैं वो यीशु के अधीन हैं, जितनी भी ताकत है वो यीशु के अधीन है। जितनी हो कुव्वतें यीशु के अधीन है, जितनी हो कुव्वतें यीशु के अधीन है, जितनी हो कुव्वतें यीशु के अधीन है, जितनी हो कुव्वतें यीशु के अधीन है। एक बार, जितनी भी कुव्वतें यीशु के अधीन है, जितनी हो कुव्वतें यीशु के अधीन है, दुनिया की ताकतें यीशु के अधीन है, दुनिया की ताकतें यीशु के अधीन है, सारी बीमारियां यीशु के अधीन है, सारी बीमारियां यीशु के अधीन है। आत्मिक शक्तियां यीशु के अधीन है, आत्मिक शक्तियां यीशु के अधीन है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, ये मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो, यीशु मेरे साथ है, साथ है, यीशु मेरे अंदर है, वो मेरे अंदर है। यीशु को मैं पहने Like a cloth I bear you my मुझ Lord। में वो जिंदा है। यही मेरी ताकत है, कभी नहीं भूलना है, यही मेरी ताकत है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना
कभी नहीं भूलना है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, वो मुझ में वो जिंदा है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, वो मुझ में वो जिंदा है। हालेलुया। शैतान चालाक है, लेकिन वो मेरे परमेश्वर के सामने हार रखा है। परमेश्वर कितना महान है कि शैतान कितना भी मेरे पीछे पड़े, वो मेरे लिए हमेशा कैसे शील्ड खड़ा रहता है। शैतान चालाक है, करता वार है, शैतान चालाक है, करता वार है, मसलूब यीशु से हो गया हार है, मसलूब यीशु से हो गया हार है, छू भी ना पाएगा अब कभी वो मुझे, छू भी न पाएगा अब कभी वो मुझे, न डरा पाएगा अब कभी वो मुझे, न डरा पाएगा अब कभी वो मुझे। यही मेरी ताकत है, कभी नहीं भूलना है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, वो मुझ में वो जिंदा है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मुझ में वो जिंदा है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, वो मुझ में वो जिंदा है। यीशु मेरे साथ है, बोलिए यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। इस गाने को गा के कितने लोगों को अच्छा लगा। हालेलुया। परमेश्वर मेरे साथ है, मेरे अंदर है, मैंने उसको लाइक अ क्लॉथ, इसे कितना अच्छा डिस्क्राइब किया है गीतकार ने कि मैंने परमेश्वर को एक क्लॉथ के समान, कपड़े के समान पहन रखा है कि वो मैं चाहूँ तो वो ऐसे मेरे साथ ऐसे चिपका हुआ रहता है, मेरे तन से चिपका हुआ रहता है। जहाँ मैं जाऊँ, जहाँ मैं आऊँ, जहाँ मैं जो भी करूँ, परमेश्वर मेरे साथ मेरे तन से चिपका हुआ रहता है। हालेलुया। इस गाने को गाएंगे, देखेंगे, एको बार गाएंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे। और ये गाने में एक सेंस है, यही मेरी ताकत है, ये कभी हमें नहीं भूलना है। हम भले कितने भी बलवान हो जाए, कितने भी हम में से ताकत आ जाए, कितने भी हम जवान हो जाए, लेकिन हमारी ताकत हमारा परमेश्वर यीशु है। हालेलुया। इस गाने को गा के, वापस इस गाने को गा के परमेश्वर की आराधना करेंगे। सब इस गीत को गा के हम परमेश्वर की आराधना में लवलीन हो जाएंगे, क्योंकि आज की आराधना चंगाई की आराधना है, आज की आराधना प्रॉमिसेस की आराधना है, आज की आराधना परमेश्वर की आराधना करने के लिए हम यहाँ पर आए। हालेलुया। तालियों को बजा के परमेश्वर में लवलीन हो जाइए। आज किसी को आसपास देखिए नहीं, ना नाचने ना किसी की चीज़ की जरूरत नहीं है। जस्ट मी एंड माई गॉड, हम वी आर कॉलिंग ईच अदर, हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यीशु मेरे साथ है,
यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ। एक बार बोलेंगे, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे साथ है। बोलिए, यीशु मेरे अंदर है। Like a cloth I am wearing him, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है। हाँ मैंने पहना है, यही मेरी ताकत है, कभी नहीं भूलना है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु मेरे अंदर है। Like a cloth I'm wearing him, and he will not go far from me. बोलिए, यीशु मेरे अंदर है। हाँ हमने पहन रखा है उसे, कभी नहीं भूलना है, यही मेरी ताकत है, यही नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, हाँ कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ। मुझ में वो कभी मरा ही नहीं, हमेशा मेरे अंदर जिंदा रहा हो। यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। जितनी हो कुव्वते यीशु के अधीन है, यीशु के अधीन है। दुनिया की ताकतें यीशु के अधीन है, दुनिया की ताकतें यीशु के अधीन है। सारी बीमारियां यीशु के अधीन है। कोई बीमारी नहीं है जो मेरे परमेश्वर से महान है, अधीन है। आत्मिक शक्तियां यीशु के अधीन है, आत्मिक शक्तियां यीशु के अधीन है। यही मेरी ताकत है, यही नहीं भूलना है, यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो। बोलिए, यीशु मेरे साथ है, मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ। शैतान चालाक है, शैतान चालाक है, करता वार है। तो बोलिए बोलिए, रिपीट करिए। मसलूब यीशु से हो गया हार है, मसलूब यीशु से हो गया हार है। छू भी ना पाएगा अब कभी वो मुझे, छू भी ना पाएगा अब कभी वो मुझे, ना डरा पाएगा अब कभी। बोलिए, शैतान को लताड़िए, अब तो कोई मुझे नहीं डरा पाएगा, क्योंकि अब कभी वो मुझे, यही मेरी ताकत है, यही नहीं। वो मत भूलिए, परमेश्वर मेरी ताकत है, किसी चीज से भी मत डरिए, बिकॉज ही इज माई स्ट्रेंथ। हालेलुया। भूलना है, नेवर नेवर, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। यीशु मेरे साथ है, हाँ बोलिए, यीशु मेरे अंदर यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने
राजा मेरे साथ है, यीशु मेरे मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहनूं, मुझ में वो जिंदा, यही मेरी ताकत, यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूल, बोलिए यही मेरी ताकत है, मेरी ताकत यीशु मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर अंदर है, पहने हो सब बोलिए यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है, बोलिए यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, अंदर है, अंदर है, मुझ में वो जिंदा, यही मेरी ताकत है, यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर तालियों को बचा के यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो गाने को महसूस करिए, परमेश्वर को महसूस करिए, बोलिए यीशु मेरे साथ है, शैतान तू मुझे कुछ नहीं कर पाएगा, मुझ में वो जिंदा, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, हाँ मुझ में वो जिंदा है, यीशु मेरे यीशु मेरे अंदर है, अंदर यीशु को मैं है, पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है, हालेलुया, परमेश्वर आप मुझ में जिंदा हो राजा, उसके लिए धन्यवाद हो मेरे पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद हो राजा, हालेलुया, पिता परमेश्वर जब शैतान मेरे आसपास पिता परमेश्वर मंडराता है, आप मेरे अंदर रह के उसको लताड़ते हो, जैसे दाऊद ने गोलियात को, परमेश्वर आपने दाऊद को इस्तेमाल किया गोलियात के लिए, वैसे ही मुझे इस्तेमाल करिए राजा, ये परमेश्वर परेशानियाँ गोलियात के समान मेरे पास कब आए भी तो मैं उकाब के समान उड़कर इन सब के ऊपर मैं बने रहने पाऊँ राजा, आपका धन्यवाद हो राजा, बोलिए परमेश्वर मुझे उकाब के समान बनाइए, उकाब के समान बनाइए राजा। आप अगर उकाब के बारे में देखेंगे, उकाब एक ऐसा पक्षी है जो तूफान आए तो भी तूफान के ऊपर उड़ता है, वो अगर तूफान आए तो भी वो तूफान उसको हिला तक नहीं पाता है, वो खुद की ताकत नहीं लगाता है, वो हवा के डायरेक्शन में हवा को अपना ताकत बना के उड़ता है। वैसे परमेश्वर में अपनी ताकत से नहीं राजा, आपको अपनी ताकत बना के इस तूफान में मैं उड़ पाऊँ राजा। पिता परमेश्वर आपकी आराधना हो राजा, हमारे द्वारा, मेरे द्वारा, अपने आप को बोलिए मेरे द्वारा इस उज्जैन में आपकी आराधना हो रही है, उसके लिए धन्यवाद हो राजा। मेरे वजह से मेरा जनरेशन आशीषित हो रहा है, उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद हो राजा, धन्यवाद हो राजा। हालेलुया, हालेलुया। आज हम पूरे वर्शिप में जाएंगे, परमेश्वर में लवलीन हो जाएंगे कि परमेश्वर, हम बोलेंगे इस गाने में लिखा है
कि शांति हृदय में, तूफान के बीच में परमेश्वर ने अपने आप को उठाया, क्रूस को उठाया और मुझे उकाब के समान उड़ाया है। हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर, तो अपने आप का आंखों को बंद करके परमेश्वर से अपने आप को मिलाइए। हालेलुया, धन्यवाद। हालेलुया। कब जैसे उठूंगा मैं, पंख मार के उठूंगा मैं, कब जैसे उठूंगा मैं, पंख मार के। एक बार बोलेंगे उखाब जैसे, उखाब जैसे उठूंगा मैं, पंख मार के उठूंगा। उखाब जैसे, उखाब जैसे। उखाब को याद करिए कैसे वो तूफान में अकेले उड़ता है। घुमा के उठूंगा मैं, उठूंगा मैं, उठूंगा मैं, उठूंगा मैं, उठूंगा मैं। बोलिए उठूंगा मैं, उठूंगा मैं, उठूंगा मैं, उठूंगा मैं। हालेलुया। शांति हृदय में, तूफान के बीच में, शांति हृदय में, तूफान के बीच में, क्रूस उठाया, मृत्यु सफल हो गया। यीशु मरा मेरे कारण, उठूंगा मैं, उखाब जैसे उठूंगा मैं, पंख मार के उठूंगा मैं, उखाब जैसे उठूंगा मैं, पंख मार के उठूंगा मैं, 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 उठूंगा मैं। शांति हृदय में, तूफान के बीच में, शांति हृदय में, तूफान के बीच में, क्रूस उठाया, मृत्यु सफल हो गया। यीशु मरा मेरे कारण, उठूंगा मैं, उखाब जैसे उठूंगा मैं, पंख
राजा। हालेलुया। सपने मिट गए, आंखें ढूंढ रहे, सपने मिट गए, आंखें ढूंढ रहे, आस बहाते टूटे दिल से रोया मैं, यीशु आया चैन दिया, उठूंगा मैं, उकाब जैसे उठूंगा मैं, पंखों मार के उठूंगा मैं, उकाब जैसे उठूंगा मैं, पंखों मार के उठूंगा मैं, उठूंगा मैं, उठूंगा मैं, उठूंगा मैं, उठूंगा मैं, बोलिए उठूंगा मैं भले कीचड़ में पड़ा हूँ राजा, दलदल में क्यों ना फंसा हूँ, मैं आपके लिए उठूंगा मेरे राजा, उठूंगा मैं, उकाब जैसे उठूंगा मैं, पंखों मार के उठूंगा मैं, उकाब जैसे मैं, पंखों मार के उठूंगा मैं, 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 उठूंगा मैं। हालेलुया। परमेश्वर, जब मैं कीचड़ में पड़ा हूँ परमेश्वर, भले मैं दलदल में फंसा हूँ क्यों ना हो राजा, मैं आपके लिए उकाब के समान उठूंगा। हम जवान बोलिए, मैं उकाब के समान उठूंगा, मैं इस कलीसिया के लिए उकाब के समान उठूंगा, ये उज्जैन के लिए मैं उकाब के समान उठूंगा। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद हो राजा। बोलिए, मुंह खोल के बोलिए, परमेश्वर मैं उकाब के समान उठना चाहता हूँ। परमेश्वर, ये तूफान में मैं उकाब के समान उड़ना चाहता हूँ मेरे राजा। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद हो राजा। पिता परमेश्वर धन्यवाद हो। हालेलुया, धन्यवाद हो राजा। हालेलुया, मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता, तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता। देखता हूँ मैं जब तेरे बचाता, मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद तेरे रब से हुआ हूँ, मैं
बंधन आजाद में हुआ हूँ। मैं आजाद तेरे लव से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आजाद में हुआ हूँ। मैं आजाद तेरे लव से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन, टूटे सारे बंधन आजाद में हुआ हूँ। मैं आजाद तेरे लव से हुआ हूँ। सब बोलेंगे टूटे सारे बंधन, टूटे सारे बंधन आजाद में हुआ हूँ। मैं आजाद तेरे लव से हुआ हूँ। सब बोलेंगे मैं आजाद, मैं आजाद हूँ। मैं आजाद तेरे लव से हुआ हूँ। मैं आजाद, मैं आजाद हूँ। मैं आजाद तेरे लव से। एक और बार बोलेंगे मैं आजाद, मैं आजाद हूँ। मैं आजाद तेरे लव से हुआ हूँ। मैं आजाद मैं आजाद तेरे लव से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आजाद में हुआ हूँ। मैं आजाद, तेरे लव से। सब बोलिए मैं आजाद तेरे लव से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आजाद में हुआ हूँ। मैं आजाद तेरे लव से। सब बोलिए टूटे सारे बंधन, टूटे सारे बंधन आजाद में हुआ हूँ। मैं आजाद तेरे लव से। टूटे सारे बंधन, टूटे सारे बंधन भले वो बाप दादा का बंधन क्यों ना हो, वो टूटेगा, आज टूटेगा। टूटे सारे बंधन, टूटे सारे बंधन गाएंगे। टूटे सारे भले बाप दादा का कोई बंधन क्यों ना हो, तो परिवारों से चलता हुआ बंधन क्यों ना हो, या फाइनेंस में लगा हुआ बंधन क्यों ना हो, पेट में माँ की कोख पे बंधन जो है वह टूट रहा है। सब बोलिए सारे बंधन टूट रहे हैं। बोलिए बोलिए मेरे फाइनेंस का बंधन टूट रहा है, मेरे बीमारी में जो बंधन है, जो मेरी चंगाई का जो बंधन है वो बंधन टूट रहा है। मेरे फाइनेंस का बंधन टूट रहा है, मेरे माँ बनने का जो बंधन है वो टूट रहा है, टूट रहा है। सारे बंधन टूट रहे हैं। हालेलुया। सारे बंधन बाप दादाओं से चले हुए बंधनों को परमेश्वर आज तोड़ रहा है। आपके ऊपर बंधे हुए बंधन सारे परमेश्वर तोड़ रहा है। बोलिए मुंह खोल के बोलिए टूटे सारे बंधन, बंधन आजाद में हुआ हूँ। मैं आजाद तेरे लव से। हाथों को उठा के मैं आजाद, हाथों उठाएंगे। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद हूँ राजा। सारे बंधनों से मेरे राजा ने मुझे आजाद किया है। प्रियो आपको भी करेगा। बोलिए आई एम फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। मैं फ्री हूँ बिकॉज the Lord sacrifices the only one child for my sin. Hallelujah. मैं आजाद हूँ। हालेलुया। के बंधन टूट रहे हैं। बोलिए बोलिए, घोषणा करिए। ओ मेरे राजा, आंखों को बंद करके मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से। टूटे सारे बंधन
आजाद मैं हुआ हूँ, मैं आजाद तेरे लव से हुआ। सब बोलिए जवान और बोलिए अपने फ्यूचर के लिए जो बंधन जो शैतान ने बांध रखा है परमेश्वर आज उसे तोड़ रहा है। हमारे परमेश्वर हमारी बढ़ोतरी के लिए जो शैतान ने बंधन को लगा रखा है परमेश्वर वो तोड़ रहा है। ही इज वर्किंग अमंग अस। हालेलुया। हमें बलवंत करिए राजा तेरे हाथों को उठा के मैं आजाद मैं आजाद। He's working in this place. पूरी बलारा शंकरा बलारा परमेश्वर। Yes राजा I'm getting free। बोलिए मैं आजाद हूँ राजा, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लब से हुआ हूँ। सब बोलिए हाँ मेरे राजा you are setting me free। तो शक्ति से लेकिन उसके लहू से मैं आजाद हो रहा हूँ। हालेलुया। आज बहुत सारे बंधन टूट गए हैं, विश्वास से हमने आज बोला है सारे बंधन टूट गए हैं। माँ बनने के पिता बनने के लिए जो बंधन शैतान ने कोख में लगा रखा था वो बंधन टूट गया है। हालेलुया। ताली बजा के धन्यवाद करिए वो जिसका बंधन परमेश्वर ने तोड़ा है। ताली बजा के पूरी वाला राजा सब वाला परमेश्वर मेरे बंधन को तोड़ने के लिए धन्यवाद। बच्चे बोलिए मेरे बंधन तोड़ने के लिए धन्यवाद। जवानों बोलिए मेरे बंधन तोड़ने के लिए धन्यवाद। हर एक पुरुष महिला बोलिए मेरे बंधन तोड़ने के लिए धन्यवाद राजा। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लव से। पूरी बाला शकारा बालारा। I am free my Lord, thank you for your freedom। Hey Satan, if you are watching me, see I am free with the love, with the blood of my Lord। मैं बोल रहा हूँ, मैं अंगीकार करता हूँ, मैं घोषणा करता हूँ मेरे सारे बंधन टूट के चूर हो गए। मैं आजाद हूँ राजा। Holy Spirit, thank you for your freedom। Oh hallelujah, hallelujah। तेरे लव से हुआ हूँ, मैं आजाद तेरे लव से हुआ हूँ, मैं आजाद तेरे लव से हुआ हूँ। हालेलुया। हाथों को उठा के परमेश्वर को हाथों को लहराते हुए धन्यवाद करिए। मेरे बंधन तोड़ने के लिए धन्यवाद हो राजा। जो बाप दादाओं से चले हुए तो बंधनों को आपने तोड़ दिया उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद राजा, धन्यवाद हो राजा। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम अपने सीधे घुटने में आएंगे। हमको परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर कितने लोग एक मानते हैं, कितने लोग यकीन करते हैं मेरा राजा यहोवा रफ़ा चंगाई का राजा है।
जितने लोग यहाँ बीमार है या भी जो आपके फैमिली में बीमार है, इस गाने में उन्हें याद करिए। इस गाने के द्वारा परमेश्वर उन्हें चंगाई को देने वाला है। ये चंगाई का परमेश्वर यहोवा रफ़ा यहाँ उतर गया है। इस कलीसिया में पाए जाने हर एक बीमारी, भले वो छोटी वायरल बीमारी क्यों ना हो या बड़ी वो कैंसर की बीमारी क्यों ना हो, वो मेरे परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाने वाले हैं। वो परमेश्वर के लिए है, परमेश्वर के लिए इस गाने को गाएंगे। परमेश्वर चंगा करता मेरा राजा है। बड़ी बड़ी बीमारियां, एक परमेश्वर हमारे अंदर जो बीमारियां हैं उसके लिए प्रार्थना करेंगे। परिवार में कोई भी हो, माता पिता भाई बहन जो भी हो, उन्हें याद करना। इस बीमारी परमेश्वर इस गाने के द्वारा चंगाई को भेजने जा रहा है। वो परमेश्वर पास का ही मात्र नहीं वरन वो दूर का भी परमेश्वर है। हमारे यहाँ पर आराधना करने से दूर दूर के जो बीमार है परमेश्वर उन्हें चंगाई को दे रहा है। हालेलुया। तेरे कोड़े खाने से मेली चंगाई, खून के वसीले से पाऊं शिफा, सूली पे हर काम में बख्शी मेरी जिंदगी, कोई बीमारी अब ना छू सके। तू चंगा करता है, तू चंगा करता है यीशु, तू चंगा करता है, जीवन देता है, तू जीवन देता है यीशु, तू जीवन देता। तू चंगा करता है, तू चंगा करता है, तू चंगा करता है। भले वो छोटी बीमारी क्यों ना हो, मेरा परमेश्वर से चंगा करेगा। भले वो बड़ी बीमारी क्यों ना हो, मेरा परमेश्वर से चंगा करेगा। वो जीवन भी देता है, अपने मृतक जीवन में उसके जीवन को मांगिए। यीशु तू जीवन देता है, तेरे कोड़े खाने से मेरी चंगाई, खून के वसीले से पाऊं शिफा, सूली पे हर गाँव ने बख्शी मेरी जिंदगी, कोई बीमारी अब ना छू सके। तू चंगा करता है, तू चंगा करता है यीशु, तू चंगा। मेरा परमेश्वर हीलर है, इस हीलिंग का मंगल पूरी बला रखा, तू जीवन देता है यीशु, तू जीवन देता है, तू चंगा करता है, तू चंगा। परमेश्वर मेरे परिवार में जितने लोग बीमार है राजा, ये परमेश्वर है, उनके लिए मैं आपकी हीलिंग को भेजता हूँ राजा। आप पास के ही नहीं राजा, आप दूर के भी राजा हो मेरे परमेश्वर। यहोवा रफ़ा चंगाई को प्रदान करिए राजा। हालेलुया। चंगाई का राजा हमारे बीच में कार्य कर रहा है। मुश्किल और दर्द में यीशु ना पुकारो, सारा डर निकल जाए जब तुझको निहारो। मुश्किल और दर्द में यीशु ना पुकारो, सारा डर निकल जाए जब तुझको निहारो। तेरे वायदों पर मेरे अटल दृढ़ बना रहूं, हालात और वचन से बदलूं। हाथ उठा के तू चंगा करता है, तू चंगा करता है
चंगाई को देने वाले राजा, आपको धन्यवाद। ओ हालेलुया। जीवन देता है यीशु, तू जीवन देता है। चंगा करता है, चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है। तू जीवन देता है, तू जीवन देता है। मुश्किल और दर्द में मैं तुझे ही निहारूं राजा। मुश्किल और दर्द में यीशु ना पुकारूं, सारा डर निकल जाए जब तुझको निहारूं। मुश्किल और दर्द में यीशु ना पुकार, बोलिए मुश्किल और दर्द में परमेश्वर आपको ही पुकार जाए जब तुझको निहारूं। तेरे वादों पर मैं अटल दृढ़ बना रहूं, हालात और वचन से बदलूं। तू चंगा करता है, तू चंगा करता है यीशु, तू तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। ऐसा यीशु मसीह ने बोला था, वैसे ही यीशु मसीह आज बोल रहे हैं, तू जो राई के समान भी क्यों ना तेरा विश्वास हो, जा तेरा बीमारी चंगा हो गया है। मेरा राजा चंगाई का राजा है, वो दयालु परमेश्वर है। उससे मांगो वो देता है, उससे आप रोटी मांगोगे तो वो पत्थर नहीं देगा, आप उससे मछली मांगोगे तो वो सांप को नहीं पकड़ाएगा। आप अगर उससे थोड़ी रोटी मांगोगे वो अति उत्तम चीजों को आपके प्रदान करता है। जीवन मांगिए, वो जीवन को प्रदान करेगा। आमीन। आपको जहाँ भी ऐसा लगता है, जहाँ बीमारी है, अगर कोई तकलीफ है वहाँ पर हाथ रखिए। अगर बीमारी है तो सर के ऊपर हाथ रखिए। इस डिस्टेंस ऑफ इस कोरस हम गाएंगे तो चंगा करता है। परमेश्वर हीलिंग्स को देने जा रहा है, उसकी हीलिंग हमारे हाथों के द्वारा हमारे अंदर छू रहा है। हमारा सर दर्द, नाक बेरी है और को जो बीमारी है, शुगर की बीमारी, टीबी की बीमारी, जो बीमारी है, परमेश्वर को चंगाई देने जा रहा है। हालेलुया। सांस लेने में दिक्कत, किडनी की प्रॉब्लम, चलने में प्रॉब्लम, जो बीमारी है परमेश्वर चंगाई को दे रहा है। आज उसे ग्रैब कर लो, ग्रैब कर लो, फ्री की चंगाई को छीन लो किसी और के लेने से पहले। मेरे परमेश्वर, वो चंगाई को लेना चाहता हूँ राजा। वो परमेश्वर बोलता है, अगर तेरा विश्वास राई के समान क्यों ना हो पुत्र पुत्री, मैं आज तुझे चंगा करके भेजूंगा। तेरे ये चंगा तेरे जनरेशन टू जनरेशन रहेगा। हालेलुया। तू चंगा करता है, तू चंगा। सर के ऊपर हाथ रख के तू राजा चंगा है दे राजा। तू चंगा करता है, तू जीवन देता है। हाँ, तू जीवन देता है, जीवन देता है यीशु, तू जीवन देता है। तू चंगा करता है, तू चंगा करता है यीशु, तू चंगा करता है। तू जीवन देता है, तू जीवन देता है
वचनों को लेकर हम प्रार्थना करेंगे। भजन संहिता 34 अध्याय उसका 15 वचन और 33 अध्याय उसका 19वां वचन, 2 वचन को हम पढ़कर प्रभु के नाम की महिमा करेंगे। भजन संहिता 34वां अध्याय उसका 15वां वचन और 33वां अध्याय उसका 19वां वचन को पढ़कर प्रभु की महिमा यहोवा करें। की आंखें यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है, धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान भी उनकी तोहाई की उनके प्रार्थना की ओर लगे रहते हैं। और 33वां अध्याय 19 वचन को पढ़ेंगे कि वह उनके प्राण को मृत्यु से बचाए और अकाल के समय उनको जीवित रखे। और स्तोत्रम, प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर का आंख है, कितने लोग विश्वास करते हैं? आमीन। मूर्ति को आंख तो रहते हैं, वो देखते नहीं हैं, लेकिन परमेश्वर के पास आंख है, वो सबको देखता है। आमीन, हालेलुया। उसके निगरानी से कोई नहीं बच सकते हैं। और चाहे आप पाताल में भी जाएं और किसी ग्रह में भी जाकर के घुस जाएं, अपने आप को छुपा लें, तो भी वो ढूंढ के बाहर निकालने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। कुछ जानवरों को देखते हैं, जैसा कुत्ता कुत्ती, बिल्ली बिल्ला है, चूहे, स्तोत्र, जो इन जानवर रात को भी देखते हैं, दिन को भी देखते हैं, है ना। उनको रात को भी दिखाई देता है, घोर अंधकार में भी, है ना, जो उनको दिखाई देता है। चूहा को देखो, आप रात को आकर के, हम जो सो जाते हैं, रात को आकर के वो अपना फैक्ट्री में काम करके चले जाता है। और स्तोत्रम, हमको दिखाई नहीं देता यह कहाँ से आ रहा, कहाँ छिप गया है। लेकिन स्तोत्रम, एक जानवर घोर अंधकार में देख सकता है, तो परमेश्वर क्यों न देखेगा? आमीन, हालेलुया। इसलिए प्रभु के नाम की महिमा हो। परमेश्वर जो सृष्टि करता, परमेश्वर जो कुछ जानवर को स्तोत्रम रात को भी देखने के लिए सामर्थ्य देता है, तो वो परमेश्वर का नजर कितना तेज होगा। तो प्रभु की महिमा हो, वो अपना नजर को के जो सबके ऊपर अपना नजर को लगाए रखता है, बुरे और भले सबके ऊपर अपना नज़र को लगाए रखता है। विशेष करके बोलते हैं ना, भैया इनको ऊपर ध्यान दो, है ना। जैसे स्कूल में बच्चे पढ़ाई करते हैं, है ना, माता पिता जा कर के बोलते हैं हमारे बच्चे को ऊपर ज़्यादा ध्यान दो, उसका आगे के जो इसमें बिठा दो। तो प्रभु की महिमा हो। और मैडम का आके सारे बच्चे को ऊपर लगे रहते हैं, विशेष करके कुछ लोगों के ऊपर मैडम का जो आके लगे रहते हैं, वो ध्यान देते हैं। वैसे ही परमेश्वर सबके ऊपर ध्यान तो देता है, लेकिन विशेष करके धर्मियों के ऊपर अपना नज़र को लगाए रखता है। हमें कभी से भी हम भी और कुछ विश्वासी लोग जो परमेश्वर को जानने वाले लोग भी कुछ न कुछ समय ऐसा बोल देते, प्रभु क्या आप देखते हो कि नहीं? कब हम संकोच में पड़ जाते हैं, प्रभु देखता है कि नहीं? ऐसा परमेश्वर देखता है तो क्यों इस प्रकार की परिस्थिति में हम आ ही जाते हैं। परमेश्वर कभी किसी को बुरी बातों से परीक्षा नहीं लेता है। और परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और धर्मियों को ऊपर अपना नज़र को इसलिए लगाए रखता है कि इन्हीं लोग और विश्वास में आगे बढ़ते जाएं और इन परिस्थितियों के ऊपर उन लोग चल पाए। इसलिए पिछले हफ्ता इन वचनों के ऊपर थोड़ा ध्यान दिया और जोर दिया था कि पहला पतरस की किताब अध्याय 5 उसका 7 वचन में हमने पढ़ा था। परमेश्वर के वचन में लिखा है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। तो बगल में हम बैठे उनका हाथ पकड़ के बोलिए, परमेश्वर आपके ऊपर निगरानी रखता है, आपके ऊपर ख्याल रखते हैं, आपके ऊपर ध्यान रखता है। हालेलुया। जन्माने वाली माँ और 7 बार फेरे लगाए हुए पत्नी हो पति हो, कभी सभी
भूल जाएंगे। अग्नि का साक्षी मानकर के शादी किया वो व्यक्ति कभी भूल सकता है, लेकिन परमेश्वर कभी भी भूलता नहीं है। हालेलुया। सो प्रभु के नाम की महिमा हो, इसलिए वो हमारे ऊपर ख्याल रखता है, हमारे कपड़े के ऊपर ख्याल रखता है, हमारे खाने पीने के ऊपर, हमारे चलने फिरने के ऊपर भी, हमारे जीवन का हर क्षेत्र पर भी परमेश्वर ख्याल रखते हैं। और यूहन्ना रचित सुसमाचार किताब 6वां अध्याय में आप देखेंगे, वहाँ पे प्रभु के नाम की महिमा हो, यीशु मसीह ने 5 रोटी 2 मछली को लेकर कई लोगों को परमेश्वर ने खिलाया। इन बातों को लूका में भी देख सकते हैं, मत्ती में भी देख सकते हैं, और लूका किताब में कुछ विस्तार से लिखा हुआ है। वो परमेश्वर यीशु मसीह कहते हैं 3 दिन तक इन लोग मेरे साथ बैठे हुए हैं और मेरी बातों को सुन रहे हैं, और इन लोगों को ऐसा मैं जाने दूंगा तो इन लोग भूखे में भूखा होकर और भूखे में होने के कारण बेहोश होकर निर्बल होकर कहीं ना कहीं बैठ जाएंगे, थक जाएंगे, इसलिए इन लोगों को खाना खिलाकर ही इनको पहुंचाना करके परमेश्वर ने वहाँ पे खाने के लिए परमेश्वर ने प्रबंध किया। तो हमारा परमेश्वर केवल हमारा आत्मा को ऊपर ध्यान देने वाला नहीं है मेरे प्रियो, हमारा शरीर के ऊपर, हमारा परिवार के ऊपर, हमारे नौकरी के ऊपर, हमारा बिजनेस के ऊपर भी ध्यान देने वाला परमेश्वर को हमने पाया है। हालेलुया। इसलिए प्रभु के नाम की महिमा हो। 3 यूहन्ना की किताब, 3 यूहन्ना उसका जो 2 वचन को हम पढ़ेंगे। प्रभु के नाम की महिमा हो, उसमें एक अध्याय है, इसलिए 2 वचन को ये प्रियो, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसा तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, जैसा तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे। और परमेश्वर हमसे यही नहीं बोले तू आत्मिक जीवन में उन्नति पाते रहो और 24 घंटा तू मेरे उपस्थिति में बैठ करके प्रार्थना करो करके नहीं बोल रहे हैं, और हर दिन मेरे भवन में आकर के तू समय बिताव करके नहीं बोल रहे हैं। और परमेश्वर कहता प्राथमिकता, जो प्रथम स्थान है जो मुझे दे दो बस। सुबह उठ करके, सुबह कितने बजे उठ रहे हो? और 6 बजे उठने वाले 5:30 बजे उठ जाओ, और 5:30 बजे उठने वाले 5 बजे उठ जाओ। उठ करके आधा घंटा परमेश्वर का सम्मुख बैठ करके परमेश्वर को धन्यवाद किया करो, और उसी दिन का आशीर्वाद को परमेश्वर से लिया करो, उसी दिन का मार्गदर्शन को परमेश्वर से प्राप्त करो। उसी दिन जो कुछ करना है उन काम का सफलता के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करो। अगर प्रार्थना बगैर हम कुछ भी हम चालू करेंगे, वो दिन हमारे लिए अच्छा नहीं रहता है। कई लोगों ने महसूस किए होंगे, है ना, प्रार्थना किया हुआ दिन कैसा रहा, और जिस दिन हमने प्रार्थना नहीं किया उसी दिन कैसा, वो दिन कैसा निकला है। तो परमेश्वर ने हमको सिखा रहा है, तो एक एक दिन तेरे जीवन सफलता होना है, एक एक दिन में तो कामयाब होना है, तो मुझे पहला स्थान दे दो। इसका मतलब परमेश्वर ये नहीं बोल रहे हैं कि तेरा काम 9 बजे का काम है तो 9 बजे तक मेरे उपस्थिति में बैठे रहो, नहीं बोलता है। आप अपने काम में वफादार रहना है। 9 बजे चालू करना है तो 9 बजे आपको वहाँ पर उपस्थित होना है। आपका 10 बजे काम है तो आपका 10 बजे वहाँ पे उपस्थित होना है, ताकि हमारा परमेश्वर व्यवस्थाओं का परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर जो भी सिखा रहा है, विधि नियमों के अनुसार सिखा रहा है, उसको मानने वाले लोग व्यवस्थित रहते हैं। जो उसका प्रभु की महिमा हो। और उसके पहले आधा घंटे के पहले उठ करके आप प्रार्थना करके प्रभु का आशीर्वाद लेकर के आप काम पे जाएंगे। आपका शरीर में फुर्ती मिलेगा, आपका दिमाग में तेज, परमेश्वर तेज बुद्धि देंगे, आप बुद्धिमानी से काम करेंगे। आपका हाथ एकदम तेज, मतलब फुर्ती से काम होगा। 1 हफ्ता में करने वाला काम को आप 5 या 4 दिन में करके आप दिखा सकते हैं।
तो इसलिए परमेश्वर आपको बुला रहा है। सो प्रभु के नाम की महिमा हो, इसलिए परमेश्वर का नजर और धर्मियों को पर इसलिए रहते, इसलिए वो कहता है प्रथम स्थान मुझे देकर मुझे तेरे साथ लेके चलो। प्रभु के नाम की महिमा हो। मैं जब भोपाल में मैं सेवा कर रहा था, वहाँ पे एक जो साईं बाबा को मानने वाला व्यक्ति वहाँ पे उसका मंदिर में जा कर के और जो कुछ उसको करना था कर रहा था। मैं उसको जो आंगन में बैठ गया, ये व्यक्ति क्या तो कर रहा है, और उसके बाद उसको पूछेंगे भैया आपने क्या किया, क्या जवाब मिला करके पूछूं करके मैंने थोड़ी देर में वहाँ पे बैठ गया था। और जो स्तोत्र 15-20 मिनट के बाद बाहर आया, मैंने उनसे पूछा भाई साहब आपने क्या किया? उन्होंने जो मैं दुआ किया हूँ, क्या आपका जवाब मिला? मिल जाएगा। सो प्रभु की महिमा हो। मैंने जो उसके बाद वो मंदिर पे ताला लगा रहा था, ताला लगा के चाबी ले जा रहा है। तो मैंने बोला भैया मैं आपको अंदर करके चाबी ले जाऊं तो आपको कैसा लगेगा? आज जो जिससे आप प्रार्थना किया है उस व्यक्ति को अंदर डाल करके ताला लगा के चाबी लेके जा रहे हो तो आपका मुसीबत में कैसा आएगा? आपका रोड पे कुछ मुसीबत पड़ गया तो और जो ताला चाबी तो आपके पास है। जो उसके बाद मैंने बोला जो ऐसा एक व्यक्ति है वो सब जगह मौजूद होता है, वो दिखाई न देता है, वो जो अदृश्य परमेश्वर है उसका पावर सुपर नेचुरल पावर है। उस सुपर नेचुरल पावर जो अलौकिक परमेश्वर एक है, उसको जैसा उसने बोला सबका मालिक एक है ना, सबका मालिक एक ही घर का नारा है। वो कौन है वो नहीं बताएंगे, वो कौन है पता नहीं है, लेकिन आप ढूंढ लो, उलझन में डाल देते हैं। लेकिन परमेश्वर के नाम की महिमा हो, और परमेश्वर का आंखें पृथ्वी पर हर एक व्यक्ति के ऊपर लगे रहते हैं ताकि उसको मदद करें। उसकी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए परमेश्वर का कान हमेशा आपके लिए मेरे लिए खुला है, हर व्यक्ति के लिए खुला है, हर व्यक्ति के लिए खुला है। और जो कोई संकट में पड़े प्रभु का नाम लेगा, जो यीशु मसीह का नाम नहीं जानते हैं तो भी उनके लिए अद्भुत काम हो जाता है। ये भगवान ये प्रभु करके स्तोत्रम कोई चिल्लाता, संकट में चिल्लाते प्रभु के महिमा के लिए परमेश्वर कई ना कई रूप में आकर के उनको मदद करते हैं ताकि उनको मालूम है ये व्यक्ति मुझे बुला रहा है। हालेलुया। सो प्रभु के नाम की हर बातों में वो आपके ऊपर मेरे ऊपर ध्यान रखने वाला परमेश्वर है, खाने पीने के ऊपर भी। जब प्रभु के नाम की महिमा हो, और स्तोत्र मैं भोपाल में सेवा किया था और तब मैं विश्वास की बातें कैसा होती करके परमेश्वर ने 1 साल के अंदर मुझे हर परिस्थिति में, जैसे मौसम 1 साल में सब प्रकार का मौसम आते हैं, और 1 साल के अंदर सारे मौसम में मुझे जीने के लिए प्रभु ने मुझे तरीका सिखाया। और ठंड के समय मेरे पास पहनने के लिए स्वेटर नहीं था, और जिस मकान पे मैं किराया से लिया, जो रूम किराया से लिए थे, और जो खिड़की के पल्ले नहीं थे, कांच का था, कांच फूटा हुआ था, और ठंडी हवा आते हैं, और वो भी तीसरे मंजिल पर। तो प्रभु की महिमा हो। और उस समय मेरा हाथ का जो उंगलियां जो फटने लग गए हैं ठंड के कारण, और जो मैं तमिलनाडु के रहने वाला हूँ, इस प्रकार का वातावरण में कभी आया नहीं। तो पहली बार मेरा ठंड में मैं इस प्रकार परेशान हो रहा था। तो परमेश्वर से प्रार्थना किया, प्रभु तुम मुझे बचाने के लिए सामर्थ्य है और ठंड को थोड़ा कम करो। सो उन्होंने प्रार्थना किया, तो परमेश्वर ने मुझसे कह रहे हैं तू तो 4 दीवार के अंदर हो, 4 दीवार के अंदर हो। कितने लोग मैदान में सो रहे हैं, रेलवे स्टेशन ओपन प्लेस में जो सो रहे हैं, उन लोगों के लिए कौन चिंता करेगा? तब मेरी प्रार्थना, मैं अपने लिए जो प्रार्थना करना छोड़कर प्रभु से प्रार्थना करके, प्रभु उन लोगों के लिए आपको सुविधा करो करके सो गया। कुछ भी मेरे जो एक मोजे तक नहीं था,
तो प्रभु की महिमा हो। इस प्रकार मैं जीवन बिता रहा था। उसी से उस रात को मैंने प्रार्थना करके सुबह मैं बिल्कुल तैयार होके मैं सेवा में चला गया था। जब मुझे शादी नहीं हुई थे, मुझे पूछने वाला कौन है, मेरे लिए इंतज़ार करने वाला कौन है, कोई नहीं है। इसलिए जो सुबह 9 बजे निकलूँगा और दोपहर में भी आता नहीं हूँ, शाम को ठीक 9 बजे आऊँगा। ये सब घूमते फिरते सेवा करता रहता था। और कोई मुझे बुला के चाय पिला दिया तो पिला दिया, बस प्रभु के। वो नहीं मिले तो हैंडपम्प जिंदाबाद करके हैंडपम्प का पानी पीकर सेवा करते थे। तो प्रभु की महिमा हो। 3 दिन तक मैंने अनाज खाया नहीं, और जब उपवास नहीं है, भूखा में मैंने बड़ी खुशी से सेवा में गया। और प्रभु की महिमा, हर परिस्थिति में परमेश्वर हमारे ऊपर ध्यान रखता है। मैं जिंदा का गवाह हूं। हाँ, जो उस समय जो ठंड में मैं सुगड़ रहा था, प्रार्थना कर रहा था, सेवा में निकल पड़ा। शाम को मैं आया, शाम को जैसे मैं अपना रूम पे आया तो सामने वाला अंकल मुझे इशारा करके बुला रहे थे, भैया इधर आओ। तो मैंने नीचे गया, बहुत बड़ा पोटली को दिखाया उन्होंने। ये कोई व्यक्ति तुझसे मिलने के लिए आया था, तो कमरे पर ना होने के कारण इस चीज को मेरे रूम पे रख के गया है, आपको देने के लिए बोला है, आप खोल के देखो। सो मैंने खोल के देखा, मेरा आंखों में कितना आनंद के आंसू आए। तो हमारा परमेश्वर मेरे ऊपर कितना ध्यान रखता है। खोल के देखा, इनर सूटर, आउटर सूटर, कान का पट्टी हैं, जो स्तोत्र मोजे, छोटे मोटे मोजे नहीं है, यहाँ तक जांग तक पहनने वाला मोजा मैं कभी देखा भी नहीं था। हाँ, तो इतने बड़े बड़े मोटे जो इनर स्वेटर, मोजे, हाथ के मोजे, पैर के मोजे, और बिछाने के लिए हल जो स्तोत्र, जो गरम कपड़े। इस प्रकार परमेश्वर के महिमा मैंने देखा, जो उसको और निकाल के देख रहे, उसके अंदर दान भी रखा हुआ था। आमेन, हालेलुया। इन्हें देखा, जो देखे प्रभु, अगर मैं मम्मी पापा को, भाइयों को मैं बोलता, उस समय मोबाइल से जो पेमेंट नहीं होता था, मनी ऑर्डर से भी आता था बस। और मतलब जो मनी ऑर्डर से पैसा भेजेंगे कितने दिन लगेगा? कम से कम 15 दिन लगता है तमिलनाडु से इधर आने में। तो जो इतने दिन में अगर मैं सर्दी में पीड़ित होकर मर भी सकता है। तो परमेश्वर ने सन पर में मुझे सुधी लिया, और प्रभु का मैं धन्यवाद करके मैंने जो ले आकर के देखा, सब डबल है। हर स्तोत्र मेरे लिए जो लगे उसको लेके मैं दूसरों के लिए बांट दिया। तो परमेश्वर आपको ऊपर, मेरे ऊपर ध्यान रखने वाला परमेश्वर, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय, किसी बात की चिंता मत करो। परिस्थिति बदल रहा है, बदलना, परिस्थिति नहीं बदला तो हमारा परमेश्वर आपके साथ रहकर उसको ऊपर चलने के लिए ताकत देने वाला परमेश्वर हमारा प्रभु है। आमेन, हालेलुया। एक दिन ऐसा सेवा में गया तो मुझे 3 दिन तक मैंने कुछ अनाज नहीं खाया, और जो खुशी में चला गया। और तीसरा दिन मैं आया तो परमेश्वर की महिमा हो, एक गली से जा रहा था, परमेश्वर ने बोले, तो इस गली में से जाओ, यहाँ पे एक प्रभु का दास रहता है, उससे मिलो। मैं उसी गली में गया तो वो पास्टर पहली बार मैं देखा। सो प्रभु की महिमा हो, वो मुझे देख करके बोले, भैया मुझे माफ करो, मुझे क्षमा करो। क्यों, क्या हो गया? तो बोले, तो सुबह परमेश्वर ने आपके चेहरा को मुझे दिखाया, आपका मदद करने के लिए बोले। कुछ काम से मैं जो व्यस्त हो गया हूँ, इसलिए मैं भूल गया। प्रभु ने आपको दिखाकर उसको स्मरण दिला रहे, मैं आपके घर पे आऊँगा। और तो प्रभु की महिमा होता, बड़ा तेला में चावल और सब्जियाँ और पैसा सब कुछ ले आ करके मेरे घर पे दे के गया। हालेलुया। तो विश्वास योग्य व्यक्ति के लिए परमेश्वर का सामर्थ अभी भी जिंदा है, अभी भी जिंदा है। इसलिए मैं बोल रहा हूं, आपको ऊपर ख्याल रखने वाला कोई व्यक्ति जिंदा है। बस आप उसकी उपस्थिति में चलो, बस आप उनके कहना मानो,
बस आप उनके विधि नियमों के अनुसार चलो। कभी से भी प्रधानमंत्री भी भूखे में रह जाएंगे, लेकिन आप कभी भूखे में न रह पाएंगे। परमेश्वर का वचन में है, जो इसलिए बाइबल बता दी, परमेश्वर हमारे ऊपर ध्यान रखता है। जो 6वां अध्याय यूहन्ना का 6वां अध्याय में देखेंगे, यीशु मसीह ने वहां पे अद्भुत काम कर कर अपने चेलों को नाव में बिठा करके उनको जो स्तोत्र रवाना किया, आप लोग जाओ, मैं प्रार्थना करके आता हूं। और लोग रात भर यात्रा कर रहे थे, यीशु मसीह रात भर प्रार्थना कर रहे थे। तब परमेश्वर का प्रकाशन हो रहा है कि मेरे चेले लोगों का नाव दिक्कत में आ गया है, परेशान में आ गया है, मैं उन लोगों को बचाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा करके प्रार्थना में से उठ करके यीशु मसीह समुद्र पर चलकर उन चेलों के पास आया। आपका हर परिस्थिति को जानने वाला परमेश्वर जिंदा है। आपका जो जीवन में उठने वाली लहर है, उठने वाली तूफान है, उठने वाली सारे चीजों को सिर्फ जानने वाला नहीं है, उसका समाधान रखने वाला परमेश्वर जिंदा है। उसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। और यीशु ने उनके पास गया और यीशु को मालूम पड़ा मेरे लोग तकलीफ में हैं, मेरे लोग परेशान में हैं, उनको बचाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर के बातों के अनुसार अपने जीवन को निर्माण करेंगे, आपके जीवन में बड़े बड़े तकलीफ आ सकते हैं, बड़े बड़े चुनौतियां आ सकते हैं, लेकिन मैं कहता हूं उन सारे चुनौतियों को सामना करने के लिए शक्ति देने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। तो जो प्रभु के नाम की महिमा हो। और जैसे वो समुद्र पे चलने लगे, यीशु मसीह पानी पे चलकर आगे जा रहे थे, जो स्तोत्रम आंधी तूफान लहरें उठ रहे हैं, वो भी अंधेरा, रात को क्या कुछ होने वाला है, लेकिन परमेश्वर इन बातों को जानकर उनके पास गए और नाव में बैठे। बिल्कुल शांत वातावरण हो गया है। ऐसे मेरे प्रियो, आप प्रभु के साथ चलेंगे, परमेश्वर के साथ चलेंगे, आपका जीवन पानी में डूबने वाला जैसा क्यों न हो। इसलिए बाइबल बताती है, यशायाह नबी किताब 43 अध्याय 43वां अध्याय उसका पहला दूसरा वचन को पढ़कर प्रभु के नाम की महिमा करेंगे। हे इज़राइल, तेरा रचने वाला और हे याकूब, तेरा सृजनहार यहोवा, तेरा सृजनहार परमेश्वर, रचने वाला, सृजने वाला। आज जब बाइबल पढ़ेंगे इन बातों एक एक शब्द को आप समझ लो। तो यहाँ पे प्रभु के नाम की महिमा हो। जो सृजने वाला, बनाने वाला परमेश्वर ने सारे पृथ्वी को अपना मुंह से सृजा, अपना मुंह से सृजा, बोला, बन गया। लेकिन प्रभु के नाम की महिमा हो, इंसान को परमेश्वर ने बनाने के लिए टाइम लिया और हाथों से बनाया। सृजना, बनाना, रचना करना, ये तीनों बातों, तीनों शब्दों में अलग अलग बातों का आप देख सकते हैं। तो आपके अंदर परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर ने आपको और माँ के कोख में सृजा नहीं, बनाया है, एक एक अंगों को। इसलिए दाऊद बोलता है, जब मैं माँ के कोख में मैं पड़ा हुआ था, तूने मुझे अद्भुत रीति से बनाया है, अद्भुत रीति से बनाया है। और प्रभु के नाम की महिमा, हर एक अंगों को जहां ये अंगे होना चाहिए, परमेश्वर ने बड़ी सुंदरता से हमें बनाया है, सृजा नहीं है। सारा सृष्टि को सृजना जो सृजने वाला परमेश्वर, और मनुष्यों को अपने हाथों से रचना किया, अपने हाथों से बनाया। और परमेश्वर कहता है, और मैं अपने हाथों से तुझे बनाया हूं, मत डरो, मत डरो, मैंने तुझे मां के कोख में से बनाया हो, मत डरो। परिस्थिति तुझे डरा सकता है,
नौकरियां तुझे डरा सकते हैं, बीमारियां तुझे डरा सकते हैं, परिवार के विपरीत बातें आपको डरा सकता है, मौसम डरा सकता है, लेकिन परमेश्वर कहता है मैंने तुझे बनाया हो तो मैं तुझसे कहता हूं मत डर, और मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने अपनाया हूं, मैं तुझे अपनाया हूं, तू मेरा है, मैं तेरा हूं। ओ ग्लोरी टू गॉड, तू मेरा है और स्तोत्र मैं तेरा हूं करके परमेश्वर इतना गारंटी सहित हमसे बातें करता है। तो इन बातों को भूलकर क्यों हम अपना मन को इधर उधर लगाते जाए। इसलिए तो पिछले संडे बोला था सृष्टि से परमेश्वर इतना दुखी नहीं होते हैं, लेकिन विश्वासियों से इतना दुखी होता है। विश्वासियों से, प्रभु के लोगों से परमेश्वर दुखी है, अन्य जाति लोगों से भी इतना दुखी नहीं है, सृष्टि से इतना दुखी नहीं है, और विश्वास करने वाले विश्वासियों से, परमेश्वर का हूं करके बोलने वाले लोगों के हरकतों से परमेश्वर बहुत दुखी है। इसलिए परमेश्वर के नाम की महिमा हो। यहां परमेश्वर कहता है तू मेरा है, मैं तेरा हूं, मैंने तुझे छुड़ाया हूं, मैं तुझे अपने हाथों पे लिए रखूंगा। और प्रभु की महिमा हो। और स्तोत्रम, यहां पे इन बातों को देख रहे हैं, स्तोत्रम तू मेरा है। दूसरा वचन में लिखा जब तुम जल में होकर जाएगा मैं तेरे संग मैं तेरा संग रहूंगा, जब नदियों में होकर चले तब वह तुझे डुबा ना सकेंगे। इसलिए बोलता जो जो सुखदाई झरना आपको आनंद को, शांति को दर्शाता है, बिल्कुल ऐसा कांच के बराबर पानियां है ना, स्तोत्रम झरने से आते, बिल्कुल बिना आवाज से बहता है, चल रहा है। आप जो सिक्का डालेंगे सिक्का भी दिखेंगे। ये इसको जब इस प्रकार का दर्शन या सपना आपको मिलेगा तो आप समझ लो आप शांति पूर्वक जीवन बिताने वाले हो। लेकिन यहाँ पे कुछ गड़बड़ है ना, स्तोत्रम नदियाँ और बाढ़ आने के कारण ऊपर से पानी जो आता है बिल्कुल शुद्ध पानी है, ऊपर से बरसने वाला जो ऊपर का पानी बिल्कुल शुद्ध है, लेकिन वो पृथ्वी में आने के बाद कलंकित हो जाता है, गंदा हो जाता है, ताकि नीचे सब गंदे हैं। वो भी रंग बदलता है, कभी पानी काला हो जाता है, कभी पीला हो जाता है, कभी लाल हो जाता है। और इसका कारण क्या है, जिस जमीन जो रंग पर है वहां पर जो पानी गिरेगा उस रंग को दिखाता है। लेकिन प्रभु की महिमा हो, ये सब चीज कलंकित हो जाते। ऊपर से आने वाला पानी जो स्तोत्रम आने जो ज्यादा आकर के स्तोत्रम पानी बहने लगता है तो एकदम गंदा दिखता है। ऐसा गंदा पानी या नदी का बाढ़ हो तो आप सपना में देख रहे हो तो आपका जीवन में कहीं ना कहीं संकट में आप पड़ने वाले हो। और इसलिए प्रभु कहता है नदियों में जब तू जाएगा नदी तुम्हें डुबा न सकेंगे। तो परमेश्वर के नाम की नदियां आपको डुबाने के लिए कोशिश करते हैं, समस्या नदी आपको डुबाने के लिए कोशिश करते, प्रभु कहता है मैं तुझे डूबना नहीं दूंगा। और प्रभु की महिमा हो। पति यीशु मसीह समंदर पे चलते हुए आगे बढ़ रहे थे, पतरस ने क्या बोला, प्रभु अगर आप है तो मुझे भी आदेश दीजिए ताकि मैं भी पानी में चल के आऊं। परमेश्वर ने बोला कि नहीं, यीशु मसीह ने बोला ठीक आ जाओ। तो परमेश्वर हमको आलोक्य में जीवन बिताना सिखाता है, हमें बोलेंगे बस हमें एक रेमा वेड परमेश्वर के मुंह से निकलता हुआ वचन हमारे कान में सुनाई देना चाहिए, आमीन बोलेंगे। तो आप जो पढ़ रहे हो वो वचन नहीं है, वो गेहूं के बराबर है।
लेकिन गेहूं के पीस कर आप आटा बनाते हो, आटा बना के अपना मन पसंद जो खाना बना के खाते हो, वही ताजा वचन जो परमेश्वर हमसे जो बोलता है उनको कान से सुनकर हम करते हैं तो हमारा मन प्रफुल्लित होता है, हमें ह्याव मिलता है, हम परमेश्वर के महिमा के लिए हमारे विश्वास आगे बढ़ने लगता है। ताकि बोलने वाला वो है जिसने मुझे आदेश दिया, मैं जा रहा हूँ। तो प्रभु की महिमा हो। और जो लूका रचित सुसमाचार किताब 5 अध्याय में वहाँ पे पतरस को आपने देखा है ना, पतरस ने अपना नाव का परमेश्वर के हाथ में दे दिया, प्रचार सुन रहा है, बड़ा प्रचार, बहुत अच्छा प्रचार सुन रहा था। क्या तब प्रचार सुनते ही क्या पतरस ने अपना नाव को लेके समुद्र में चल पड़ा? नहीं। और स्पेशल प्रचार के बाद परमेश्वर अलग उसको बुलाकर बोलता है, अब तू लेकर समुद्र में जा, इस नाव को लेकर समुद्र पे जाओ। भेजने वाला वो है। और जो प्रभु की महिमा हो, इसलिए बोलता परमेश्वर के मुंह से निकलता वचन को कान लगा के सुनने के लिए आप तैयार हो जाओ। हर बार प्रभु से बोलो, प्रभु एक वचन दे दे, मुझे एक वचन दे दे, आप मुझसे बात कर प्रभु, आप मुझसे बात कर, इस समस्या से मैं कैसा निकलूं, इस समस्या से मुझे निकलने का तरीका क्या है। और प्रार्थना करो तो परमेश्वर के ओर विश्वास करके कान लगा के बैठ जाओ। हमारा परमेश्वर बोलने वाला प्रभु है। मूर्तियों को मुंह तो रहते, बोल नहीं पाते हैं। फोटो में अगर आपको फोटो में देखे जाओ, फोटो कभी बात नहीं करता है, आप बात करेंगे। आपको फोटो कभी बात नहीं करता है, आप बात करते हैं। वैसे ही परमेश्वर हमसे बातें करता है, परमेश्वर हमसे बातें करता है। तो उसकी बातें सुनने के लिए प्रभु तुम मुझसे बात कर। एक ताजा वचन आपका मिल जाए तो आपका हड्डियां भी, गुदे भी आशीषित हो जाएंगे और परमेश्वर का सामर्थ्य से आपका शरीर भर जाएगा, आप उछल पड़ेंगे। आमीन, हालेलुया। और जो स्तोत्रम प्रभु के नाम की महिमा हो। और पतरस और यूहन्ना दोनों परमेश्वर के भवन में जाया करते थे। इस मसीह के मृत्यु के पहले ये लोग उसी मंदिर में जाया करते थे जिस मंदिर के बगल में भिखारी बैठा हुआ था। यीशु मसीह भी उस यरूशलेम का मंदिर में जाया करते थे। ये भिखारी ने इस मसीह से भी भीख मांगा होगा, ताकि बाइबल बताती है उसका उम्र कितना था, लगभग 40 साल का था। वो लगभग 40 साल का व्यक्ति यीशु मसीह उस भवन में, उस मंदिर में प्रचार करने के लिए बार बार जाया करता था। उसी मंदिर में पतरस और यूहन्ना भी जाया करते थे। ये कभी से भी, वो भी कभी से भी, इन लोग भी पैसा दिए होंगे, जो भीख दिए होंगे। उस समय क्या हो गया? और यूहन्ना और पतरस दोनों मंदिर की ओर जा रहे थे तो प्रभु के नाम की महिमा हो, सबसे उन लोगों ने भीख मांगा। और यूहन्ना पतरस को देखते हुए कुछ मिलने का आस लगा के उनसे मांग रहे थे। तो पतरस और यूहन्ना ने क्या बोला? हमारे पास न तो सोना है न तो चांदी है, बस हमारे पास जो है उसको मैं डिक्लेयर करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से तू चल फिर। 40 साल जन्म से लंगड़ा व्यक्ति, इसको जो रेमा वेड, जो परमेश्वर का मुंह से निकलता हुआ वह जो शब्द पतरस के द्वारा उसके कान में गई, और उसके हड्डियों में, उसके गुदे में परमेश्वर का सामर्थ निकला। जहाँ पर बंधन था और जोड़ जोड़ में जहाँ पर वो मरोड़ था, और सबको ठीक करके उस व्यक्ति को खड़ा करने के लिए हमारे परमेश्वर का वचन सामर्थ्य थे, और सामर्थ्य है, वो सामर्थ्य होंगे। आमीन, हालेलुया। आने वाला दिन में इस प्रकार का अद्भुत काम को हम अपने आंखों से देखेंगे, और आपकी प्रार्थना के द्वारा ये काम होने वाला है। आमीन, हालेलुया। तो हमारा जरूरत है उस उज्जैन के लिए, लोगों के लिए यीशु मसीह का जरूरत है, और यीशु मसीह को दिखाने वाले लोगों का भी जरूरत है।
आमेन, हालेलुया। सो प्रभु की महिमा हो और यीशु मसीह के नाम से उन लोगों ने चल फिरने लगे, ताकि परमेश्वर का वचन में इतना सामर्थ्य है। बाइबल बताती है प्रभु आपको ऊपर ध्यान रख रहा है। और यूहन्ना 5 अध्याय में वहां पे देखो 38 साल से एक व्यक्ति बीमार था। कितने साल है? 38 साल, मतलब जिंदगी का आधा जिंदगी खत्म हो गया। 38 साल बीमार अवस्था में कभी सुख नहीं देखा, कभी आनंद को नहीं देखा, कभी त्योहार को मनाते हुए नहीं देखा। और 38 साल तक बीमार अवस्था में पड़ा हुआ व्यक्ति एक कुंड में पड़ा हुआ था, ताकि स्वर्गदूत कभी नियुक्त समय पर आते, पानी हिलाते हैं तो जो भी उसमें गिर जाता है वो ठीक हो जाता था। उसके आस में जाके बैठा था, मैं लुढ़क जाऊं, मैं ठीक हो जाऊं। लेकिन उसके पहले और कोई दूसरा कोई पानी में गिर जाते थे, छंगे हो जाते थे। इस प्रकार निराश अवस्था में मेरी जिंदगी खत्म हो गया है। 38 साल मेरे पत्नी छोड़ दी, मेरे बच्चों ने छोड़ दिया है, मेरे ऊपर ध्यान रखने वाला कोई नहीं है। तब बाइबल बताती है, और स्तोत्रम यूहन्ना रचित सुसमाचार किताब 5 अध्याय में और एक वचन को पढ़कर प्रभु के नाम की महिमा करेंगे। 5वां अध्याय में वहाँ पे हम 5वां अध्याय का 6वां वचन को कहीं पढ़िए। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर, पड़ा हुआ देखकर, और यह जानकर कि वह बहुत दिन का मतलब 38 साल, बहुत दिनों से वो बीमार अवस्था में पड़ा हुआ करके परमेश्वर उसको ऊपर ध्यान रखकर अकेला एक व्यक्ति के लिए यीशु मसीह वहां पे गए। जब हम ठुकराए जाते हैं, जब हम निकाला जाते हैं, इसलिए मैं बोलता हूं मसीह के लोग, सच्चा आराधना करने वाले लोग बुजुर्ग अवस्था में कभी अनाथ आश्रम में कभी जाएंगे नहीं। अनाथ आश्रम ऐसा लोगों के लिए नहीं है जो परमेश्वर का भाई मानता हो। और अनाथ आश्रम ऐसा लोग चलाते हैं, परमेश्वर का भाई मानने वाले चलाते हैं, ताकि इन लोगों को सहारा मिल जाए। प्रभु के नाम की महिमा हो। हम बीमार अवस्था में ठुकराए जाने वाला ना होंगे, हम बीमार अवस्था में त्यागे हुए लोग ना होंगे। परमेश्वर हमारे ऊपर ध्यान रखता है। आमीन, हालेलुया। जब कोरोना के समय में है ना, सब जो ऐसे कई तक खतरनाक जीवन था, उस समय मेरा सांस लेना भी बहुत मुश्किल हो गया था। मेरे अंदर से गंदी गंदी स्मेल आने लगे। वो भी मदुरई में रहने वाले, यहाँ से 2300 किलोमीटर दूरी पर एक प्रभु का दास थे। उनको परमेश्वर ने मुझे याद दिलाया, मेरा चेहरा दिखाया, मेरा दास के लिए तू प्रार्थना कर। वो भी फोन लगा के मेरे दास के लिए तू प्रार्थना कर। वहाँ से फोन आया, पास्टर साहब आप कैसे हैं? मैंने बोला मैं थोड़ा तकलीफ में हूँ, परमेश्वर ने आपको दिखाया, हम अभी प्रार्थना करेंगे। तो परमेश्वर के महिमा के लिए तमिलनाडु से वो व्यक्ति फोन से प्रार्थना किया और क्षण पर में मैं ठीक हो गया। हालेलुया। जब हम निर्बल अवस्था में होने लगते हैं, हमारे लिए नेटवर्क बनाने वाले हमारा परमेश्वर जिंदा खुदा है। वो आपके लिए क्यों ना करेगा? जब मेरे लिए करने वाला परमेश्वर आपके लिए क्यों ना करेगा? और आपको भी मदद करने के लिए सामर्थी परमेश्वर है और किसी को भी दिखाएगा। इसलिए बाइबल बताती है, रोमियो की किताब 8 अध्याय उसका 27-28 वचन में हम देखते हैं, पवित्र लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए मदद करने वाला परमेश्वर है। 28 वचन को पढ़ें, 27 और 28 वचन को पढ़ेंगे। और मनों को साजने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है। आत्मा का मनसा क्या है? क्योंकि वो पवित्र लोगों के लिए, अगर आप पवित्र हैं, संत बोला जाए तो सब धर्म में बोलते संत, सब धर्म में संत लोग रहते हैं, लेकिन
पवित्र शास्त्र में एक संत के बारे में अनोखा बात लिखा, पवित्र था, जिसका पाप की क्षमा हुई है वही संत है। जो परमेश्वर का तुल्य बनता है वही संत है। सो प्रभु के नाम की महिमा हो। इसलिए बाइबल में लिखा है, संत लोगों के लिए, पवित्र लोगों के लिए आग भर भर कर, वचन को पढ़ेंगे, मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा के मनसा क्या है, क्योंकि वो पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। मेरे प्रियो, आप ये न सोचना कि मैं अकेला हूं, आप ये न सोचना मैं ठुकराया गया हूं। हो सके आपका परिवार से आप ठुकराए गए होंगे, हो सके आपके परिवार वाले ने आपको भूल गए होंगे, हो सके आपका ये जो समाज वाले ने आपको भूल गए होंगे, लेकिन जिसने आपका माँ के जो गर्भ में आपको रखा वो परमेश्वर क्षण भर के लिए भी आपका न भूलेंगे। इसलिए तो प्रभु कहता, जन्माने वाली माँ अपने बच्चों को भूल सकती है, लेकिन मैं तुझे कभी ना भूलूंगा। आपके लिए, मेरे लिए, आपके ऊपर, मेरे ऊपर ध्यान रखने वाला एक खुदा जिंदा है। बस उसकी विधि नियमों के अनुसार चलो, उसकी बातों को मानो। आइए हम अपने आके स्तोत्र, हम अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे। थैंक यू होली स्पिरिट। आपका जीवन का हर परिस्थिति को जानने वाला परमेश्वर, आपके लिए स्तोत्रम, आपके ऊपर ख्याल रखने वाला परमेश्वर, ओ स्तोत्रम, आपके लिए सब कुछ पूरा करने के लिए सामर्थ्य है। आप परमेश्वर के लिए गवाह बनो। आपका ज़रूरत है, उज्जैन शहर के लिए आपका ज़रूरत है। कितने लोग ऐसा जानते हैं कि मेरा ज़रूरत है उज्जैन के लिए, मध्य प्रदेश के लिए मेरा ज़रूरत है करके बोलने वाले लोग हाथ उठाकर प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया। क्यों, क्या, काहे के लिए ज़रूरत है? काहे के लिए ज़रूरत है? प्रभु का सामर्थ्य को दिखाने के लिए ज़रूरत है। आमीन। प्रभु का सामर्थ्य को दिखाने के लिए ज़रूरत है। आप पहले आप स्वस्थमय जीवन बिताओ, हाँ परमेश्वर के चमत्कार को देखो और लोगों को चमत्कार दिखाओ, ताकि परमेश्वर जिंदा खुदा है। यह छोटी सी झुंड काफ़ी है उज्जैन के लाने के लिए। आमीन, हालेलुया। और प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर से प्रार्थना करें। प्रभु, पतरस और यूहन्ना अनपढ़ थे और साधारण लोग थे, बस वो आपके साथ रहने के कारण आलोकीय जीवन बिताया। वैसे मैं भी आपके साथ रहूँगा, मैं भी आपके साथ रहूँगी। मैं आपके पास आपके साथ चलने लग जाऊँगी, आप मेरे साथ रहेंगे। हॉस्पिटल में कई मरीजों को आपके नाम से मैं ठीक करूँगा, तो वो बोलेंगे यीशु मसीह जिंदा है, वो बोलेंगे यीशु मसीह जिंदा है। यीशु मसीह का चर्चा हर हॉस्पिटल में होने वाला है, हर जगह में होने वाला है, और परमेश्वर आपको भी महिमा करेगा। ये बर्तन जो परमेश्वर के इस्तेमाल हो रहे हैं, ये बर्तन को कभी ना भूलेगा प्रभु। हो स्तोत्रम, दोनों हाथ ऊपर उठाकर मेरे ऊपर ध्यान रखने वाला परमेश्वर का धन्यवाद हो। बोलिए, सब बोलिए, मेरे ऊपर ख्याल रखने वाला परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे खाने पीने के ऊपर ध्यान रखने वाला परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे कपड़े के प्रति ध्यान रखने वाला परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे परिवार के प्रति ध्यान रखने वाला परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरा बाल बच्चे को ऊपर ध्यान रखने वाला परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरा व्यक्तिगत जीवन को ऊपर ध्यान रखने वाले, ख्याल रखने वाले परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आखिरी में एक वचन को खड़े खड़े पढ़कर समाप्त करेंगे। रोमियो की किताब 8 अध्याय 32वां वचन। हालेलुया। जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा, अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा, परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया है। वो उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा। दोनों हाथ ऊपर उठाकर इस वचन के लिए ताली बजा के प्रभु के धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे। अपने निज पुत्र को आपके लिए, मेरे लिए दे दिया है, तो आप जीवन से संबंधित, शरीर से संबंधित हर आशीषों को वो क्यों न देगा।
वो देने के लिए सामर्थ्य परमेश्वर है, आपका चंगा करने के लिए सामर्थ्य परमेश्वर है, आपके पेट भर के खिलाने के लिए सामर्थ्य परमेश्वर है, आपका जीवन को रक्षा करने के लिए वो सामर्थ्य परमेश्वर है, सामर्थ्य प्रभु है। मेरे प्रियो, हर संदेश, हर जो स्तोत्र समाचार में, अखबारों में, समाचार में देखते हैं, वहाँ पे आग लग गया, यहाँ पे आग लग गया, ये सी कार में आग लग गया, ट्रेन में आग लग गया, प्लेन में आग लग गया, प्लस जो स्तोत्रम, और सब लोग आग से जल रहे हैं। परमेश्वर ने आपको और मुझको अपने आँख के पुतली के समान संभाल के रखा है। उस परमेश्वर के लिए अपने हाथ सिर के ऊपर उठाते हुए ताली बजाकर परमेश्वर का धन्यवाद करो। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परमेश्वर, मेरा सुरक्षा के लिए धन्यवाद, मेरा सुरक्षा के लिए धन्यवाद, मेरा सुरक्षा के लिए धन्यवाद प्रभु। ओ थैंक यू होली स्पिरिट। धर्मी जन के ऊपर आपका आंखें लगे रहते हैं, उसके लिए धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। हर दुर्घटना से बचाने वाला परमेश्वर, हर मुसीबतों से बचाने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू अप्पा, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू लॉर्ड। भजन संहिता 121 अध्याय और एक वचन प्रभु याद दिला रहे, आपके लिए फायदा होगा, प्रभु की महिमा हो। 121 अध्याय उसका आखिरी 2 वचन को पढ़ेंगे, 6-7 वचन को पढ़ेंगे। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, सारी विपत्ति से तेरा रक्षा करेगा, वो तेरे प्राण की रक्षा करेगा, तेरा प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में, यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा, तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। हालेलुया। और 7वां वचन, 8वां वचन सब लोग जोर से एक बार पढ़ेंगे। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वो तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सर्वदा तक करता रहेगा। और ये वचन के लिए अपना हाथ सिर के ऊपर उठाकर थाली बजा के प्रभु का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद।